So angle of departure for pole S is equal to -2 plus J is 135 डिग्री। यहाँ पर जो सेकंड पोल है S is equal to -2 minus J, it is conjugate of pole S is equal to -2 plus J. So angle of departure for pole S is equal to -2 minus J is -135 डिग्री। देखिए पहला पोल था S इज इक्वल टू -2 प्लस J। देखिए दो पोल थे, पहला पोल था S इज इक्वल टू -2 प्लस J। मैं एक मिनट ग्रीन कलर में करता हूँ। पहला पोल था S इज इक्वल टू -2 प्लस J और दूसरा पोल था S इज इक्वल टू -2 माइनस J। तो -2 प्लस J पे हम पहले ही एंगल निकाल चुके हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा कितना है 135 डिग्री। तो दूसरा पोल अगर आप देखें -2 माइनस J, तो ये फर्स्ट पोल का ये पोल इस पोल का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट है तो इसका जो नेक्स्ट डिपार्चर आएगा इस पोल के लिए, अब S इज इक्वल टू -2 माइनस J के लिए जो डिपार्चर एंगल आएगा वो पहले वाले एंगल का कॉन्जुगेट होगा। तो पहले वाला एंगल 135 डिग्री था, तो अब एंगल कितना हो जाएगा -135 डिग्री। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर आप जब भी निकालें तो आप इस ऊपर वाले पोल के लिए निकालिएगा, ठीक है। ऊपर वाले पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर निकालिएगा। ऊपर वाला पोल जो भी है -2, जैसे इस केस में -2 प्लस J है, तो इसके लिए आपने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल लिया और नीचे वाले पोल के लिए वो एंगल ऑफ डिपार्चर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। ओके, तो ये था एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। सेम इसी तरह जैसे हमने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाला, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 0 होता तो हम एंगल ऑफ अराइवल भी इसी तरह निकाल लेते, सेम तरीके से। ओके, अब जरा इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज आती है कैंसिलेशन ऑफ पोल, वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल के ही साथ बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपको जीएस की वैल्यू दिया हुआ है के अपान S+1 और एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है S+1 अपान S² प्लस 4S प्लस 5। ओके, तो अगर हम यहाँ पर GS HS निकालें, इस जगह पर अगर हम GS HS की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर इस GS HS में यहाँ पर देखिए नीचे S+1 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में S+1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये कैंसिल आउट होने पर ये आपका इक्वेशन आ जाएगी के अपान S² प्लस 4S प्लस 5। ओके, इस तरह के केस को हम कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ पोल्स। इस तरह के केस को हम क्या कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ पोल, ठीक है। तो क्योंकि ये कैंसिलेशन ऑफ पोल हो रहा है तो कैंसिलेशन ऑफ पोल के केस में हम इफ कैंसिलेशन ऑफ पोल क्या होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इफ पोल ऑफ GS is cancelled, pole of GS is cancelled with 0 of HS, then it is known as cancellation of poles। और इस कैंसिलेशन ऑफ पोल्स के केस में हम ऐड करते हैं, ऐड क्लोज्ड लूप पोल, ऐड क्लोज लूप पोल। जैसे यहाँ पर S+1 क्योंकि कैंसिल हो रहा था तो हम अपने ट्रांसफर फंक्शन में S+1 को ऐड करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन तो हमारा आ जाएगा, पोल पे ऐड करेंगे, सॉरी, पोल पे ऐड करेंगे, एज अ क्लोज लूप पोल हम ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा
k अपान s प्लस वन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ओके, लेकिन अगर यहीं पे केस उल्टा होता, अपोजिट होता, इफ जीरो ऑफ जीएस इज cancelled with pole of HS, तो इस केस में ये कैंसिलेशन ऑफ पोल्स नहीं होगा और नो पोल एडेड, ये कैंसिलेशन ऑफ पोल नहीं होगा और नो पोल्स या नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर। इस केस में नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर हम पोल को ऐड कब करेंगे, अगर हमारा जीएस का पोल कैंसिल हो रहा होगा। अगर जीएस का पोल कैंसिल हो रहा होगा तभी हम पोल को ऐड करेंगे। अगर जीएस का जीरो कैंसिल होगा तो हम कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल था आपका जीएस इज इक्वल टू के अपान एस प्लस वन and hs is equal to s plus 1 upon s square plus 4s plus 5। तो अगर इस केस में हम gs इंटू एच एस फाइंड आउट करते हैं तो अब देखिए हमारा gs का ये पोल नीचे s प्लस वन ये पोल है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पोल कैंसिल हो रहा है एस स्क्वायर प्लस 4s 5, क्योंकि हमारा पोल जीएस का पोल कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिलेशन ऑफ पोल का एग्जाम्पल है और इस केस में हम इस पोल को ही ऐड कर देंगे, s प्लस वन को एज अ पोल हम इसमें इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो बन गया वो ट्रांसफर फंक्शन बन गया जीएस एच एस इज इक्वल टू के अपान एस प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ये एग्जाम्पल है आपका कैंसिलेशन ऑफ पोल, तो हमने एक पोल ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से मैं इसको बता दूं कि अगर जीएस का पोल कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिलेशन ऑफ पोल कहते हैं, ठीक है। जीएस का जीरो से कोई मतलब नहीं, अगर जीएस का पोल कैंसिल होगा तो उसी केस में हम इसको करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है और इस ट्रांसफर फंक्शन का हमें रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें रूट लोकस में आपको मालूम है कि नंबर ऑफ पोल्स आप निकाल लें। नंबर ऑफ पोल्स अगर आप देखेंगे तो एक पोल इसका होगा और ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो दो पोल इसके होंगे, तो नंबर ऑफ पोल यहाँ 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे तो ये 0 है। अच्छा, इसको पोल को थोड़ा सा इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें अगर नीचे, तो इस इक्वेशन को हम और लिख सकते हैं s प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s प्लस 2 प्लस जे और s प्लस 2 माइनस जे, s प्लस 2 माइनस जे। तो कॉम्प्लेक्स पोल यहाँ पे आ रहे हैं। पोल आपके कहाँ कहाँ पे हैं, s इज इक्वल टू -1 पे है, -2 माइनस जे पे एक पोल है और -2 प्लस जे पे एक पोल है। जीरो है नहीं इस केस में। और अगर आप पोल जीरो प्लॉट यहाँ पर ड्रॉ करें तो पोल जीरो प्लॉट जो आपका ड्रॉ होगा, s इज इक्वल टू -1 पे एक पोल है और s इज इक्वल टू -2 यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है। तो अगर आप देखें तो आपके जो -1 पोल के, ये -1 पोल है, इट इज -2 प्लस जे और इट इज -2 माइनस जे। -1 पोल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और जीरोस ये हैं 0, तो इधर आपका NRL होगा। और इसके इस साइड पे देखें, इधर यहाँ पे रख के कोई देखें तो इधर रह जाएगा, इधर की तरफ एक पोल आएगा, एक मतलब ऑड नंबर, दैट मीन्स इधर इधर आगे की पूरी तरफ रूट लोकस होगा। ओके, अच्छा ये याद रखिएगा, रियल एक्सेस की लोकाई निकालने के लिए जो ये हम ऑड नंबर इवन नंबर देखते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स पोल हम नहीं देखते,
ठीक है ना, सिर्फ रियल इसकी वैल्यू देखेंगे। ओके, तो ये पूरा टोटल रियल रूट लोकस हो जाएगा। अब सेकंड हमारे जो आता है सेकंड स्टेप में हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस जेड, और p आपके आए थे 3, z की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 3। फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे आपके 2q प्लस 1 अपान 1 सॉरी p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट्स 3 है, तो q की वैल्यू हो जाएगी, 3 वैल्यू हम q की लेंगे 0, 1 और 3। तो अगर q की वैल्यू 0 है तो थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2q की वैल्यू 0 अगर पुट कर देंगे तो 1 अपान p माइनस जेड की वैल्यू 3 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। देन q की वैल्यू अगर 1 हो गई तो थीटा 2 हो जाएगा, q की वैल्यू 1 हो गई तो 3/3 इंटू 180 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 180 डिग्री। देन q की वैल्यू अगर 2 हो गई, q की वैल्यू 2 हो गई तो थीटा 3 हो जाएगा 5/3 इंटू 180 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री। तो जरा इसको पीछे हम एक पेज पे रूट लोकस भी ड्रॉ करते जाते हैं। देखिए रूट लोकस जो हमारा ड्रॉ होगा वो हमारा, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई बेटा, आपको ग्राफ पे ड्रा करना मालूम है, वाई एक्सेस हो गई। आपका एक पोल है एस इज इक्वल टू -1 पे, और दो पोल हैं आपके एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस जे, और ये है -2 माइनस जे। ठीक है, अब 3 आपने एसिम्प्टोट निकाल लिए हैं, और इसी एसिम्प्टोट्स के साथ आप सेंट्रॉइड भी निकाल लीजिए। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड होता है बेटा सिग्मा c इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो। तो रियल समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, तो रियल पार्ट -1 है, फिर दूसरा पोल है, पोल देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक x इज इक्वल टू -1 पे, एक -2 प्लस j पे है, और एक -2 माइनस j पे है। जीरो है नहीं, ये 3 पोल्स हैं आपके, तो इनके रियल पार्ट देखिए -1, -2 और -2, माइनस समेशन ऑफ जीरो, जीरो है नहीं तो 0 अपान p माइनस जेड, p माइनस जेड की वैल्यू होती है बेटा 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 5 -5/3, और -5/3 आ जाएगा -1.667। तो यहाँ पे ये आपका -1.667 सेंट्रॉइड आ गया। तो जरा इसको हम रूट लोकस ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं, -1.667 ये आपका सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब इस सेंट्रॉइड पे 3 एसिम्प्टोट बनेंगे। एसिम्प्टोट के एंगल थे 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री। तो 60 डिग्री पे एक एक पोल यहाँ पे, एक एसिम्प्टोट आपने ये 60 डिग्री पे बना दिया, ये है आपका 60 डिग्री पे। दूसरा एसिम्प्टोट आपने बना दिया 180 पे डिग्री पे, ये हो गया आपका 180 डिग्री पे। और इसी तरह तीसरा एसिम्प्टोट आ गया आपका गया 300 डिग्री पे, ये एसिम्प्टोट आपने बना दिया 300 डिग्री पे, ये एसिम्प्टोट आ गया आपका 300 डिग्री पे। ओके, 3 एसिम्प्टोट बन गए, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकल आया। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड निकालने के बाद निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा रूट लोकस है, ये रूट लोकस बेटा पूरे -1 से लेके पूरे इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक रूट लोकस प्रेजेंट है। तो क्योंकि रूट लोकस पूरा इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी रूट लोकस में ब्रेक नहीं आएगा, आपका रूट लोकस कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में आपको रूट ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका रूट लोकस
वो पूरा -1 से इन्फिनिटी तक पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, तो रूट लोकस में कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। तो लाइन लिख देंगे, नीड ऑफ नो नीड ऑफ ब्रेकअवे पॉइंट, ब्रेकअवे पॉइंट एज रियल एक्सेस लोकाई आर present for -1 to -infinity। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन विद जे ओमेगा एक्सेस। तो इंटरसेक्शन विद जे ओमेगा एक्सेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हमारी आएगी 1 प्लस के अपॉन जी एस एच एस था हमारा s+1 s+ पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, s² + 4s + 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा s+1 s² + 4s + 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s³ + 5s² + 9s + 5 + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप राउथ एरे बना लें तो राउथ एरे आ जाएगा s³ s² s⁻1 s⁻0। तो s³ का कोफिशिएंट है 1, s⁻1 का कोफिशिएंट है 9, और फिर उसके बाद s² का कोफिशिएंट है 5, और s⁻0 का कोफिशिएंट है 5 + k। ओके, और इसका ये आ जाएगा 9 5 9 जा 45 माइनस 45 माइनस 5 + k अपॉन 5। और यहाँ 0 0 है तो नेक्स्ट टर्म इसका 0 हो जाएगा डेफिनेटली, और s⁻0 आएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस ये इसे डिवाइड, यानी 5 + k। तो ये आपका आ गया राउथ टैबुलेशन। अब इस राउथ टैबुलेशन में आप मार्जिनल वैल्यू निकाल लोगे। तो मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए जो भी पूरा एक्सप्रेशन होता है उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 - 5 - k इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू के मार्जिनल की वैल्यू आ गई 40। के मार्जिनल की वैल्यू बेटा आपकी आ गई हाँ ओके, के मार्जिनल की वैल्यू आपकी आ गई 40। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी वैल्यू हो गई हमारी 40। के इज इक्वल टू अगर 40 हम रख दें तो हमारा के इज इक्वल टू जैसे ही हम 40 रखेंगे ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। के इज इक्वल टू अगर हम 40 रखेंगे तो ये वाला टर्म हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी 0 0 रो मिल जाएगी। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 5, इस जो रो 0 हो रही है उसके ऊपर वाली रो से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो 5s² + 5 + k, या 5s² + 5k की वैल्यू 40। तो इक्वेशन आ गई 5s² + 45, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर आप बेटा सॉल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 5s² + 45 इज इक्वल टू 0, या s² इज इक्वल टू 45 -9, 5 9 जा s इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस J3, s इज इक्वल टू +-J3। तो s इज इक्वल टू +-J3 आ गया बेटा। तो इसका मतलब रूट लोकस जो होगा वो j ओमेगा एक्सेस को वो कट करेगा। रूट लोकस आपका j ओमेगा एक्सेस को कट करेगा +-3 पे, कट करेगा +-3 पे। +-3 यहाँ कहीं होगा इस पॉइंट पे।
यहाँ कहीं है ये -3, ठीक है, और ये है +J3, और ये है आपका -J3। ओके, तो जरा आप यहाँ पे आप बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जीरोस है नहीं, तो हमें एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा। तो हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। एंगल ऑफ डिपार्चर में मैंने आपको बताया था कि देखिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स पोल हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पोल है? एक है आपका -2 -J, और एक है आपका -2 +J। तो मैंने बोला था कि हमेशा -2 +J यानी ऊपर वाले, ये देखिए इस तरह था, ये है आपका -2 +J, और यहाँ पर है -2 -J। तो एंगल ऑफ डिपार्चर मैंने आपको बोला है कि ऊपर वाले के लिए निकालिए। तो आप -2 +J के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर निकालोगे, तो उस पे GS HS हो जाएगा एट S इज इक्वल टू -2 +J पे हम पहले लिख लेंगे। तो आपका इक्वेशन था ट्रांसफर फंक्शन K अपान S+3, S+3 और S -2 +J, S+2 +J, S -2 -J। इस ये था आपकी इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन की। तो आप इसमें देखिए इस वाले को तो हम लेंगे नहीं, इस वाले को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पर हम -2 +J पे ही हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम बचा हमारे पास S+3, तो S+3 की जगह -2 +J +3, और यहाँ पे S इज इक्वल टू -2 +J और +2 +J, ये आपने पुट कर दिया। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा K अपान J+1 अपान 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2J। तो इसका अगर आप एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ GS, एंगल ऑफ GS HS, इसका अगर एंगल निकालें तो ऊपर कोई जीरो है नहीं, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस इसका एंगल हो जाएगा tan इनवर्स माइनस +1 इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 1 माइनस tan इनवर्स इमेजरी पार्ट 2 रियल पार्ट 0। अब देखिए यहाँ पे ये 1 +J का एंगल कितना होगा बेटा? tan इनवर्स 1/1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2J का एंगल कितना होगा? tan इनवर्स 2/0, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -45 डिग्री और -90 डिग्री, -45 डिग्री और -90 डिग्री, और ये मिल के हो जाएगा -135 डिग्री। तो ये तो एंगल आ गया। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना हो जाएगा बेटा? एंगल ऑफ डिपार्चर होता है जस्ट सेकेंड ओके। यहाँ पर एक मैंने ट्रांसफर फंक्शन गलत एक जगह ले लिया। एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन था हमारा S+1, और यहाँ पे एंगल निकालते वक्त मैंने इसको ट्रांसफर फंक्शन S+3 लिख दिया है। ये एक गलती हो गई है, ये S+1 होगा। तो S+1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर J-1, और रियल पार्ट हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -1 के लिए एंगल आ जाएगा -135। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका -225 डिग्री। ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने गलत किया था, S+1 ले लिया था। तो एंगल ऑफ डिपार्चर हो जाएगा 180 डिग्री -225। एंगल ऑफ डिपार्चर 180 प्लस एंगल होता है, तो ये आ जाएगा -45 डिग्री। तो अगर इस पोल के लिए एंगल हो रहा है -45 डिग्री, तो इस पोल के लिए एंगल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट पोल होता है +45 डिग्री, -45 +45। तो अब हम इसको रूट लोकस पे जरा रूट लोकस को देखेंगे कैसे आएगा। -45 डिग्री यानी -45 डिग्री आपका कहाँ पे होगा? इस लाइन से अगर हम देखें -45 डिग्री, तो ये -45 डिग्री होगा। और इस लाइन से अगर हम +45 डिग्री देखें, तो ये आपका +45 डिग्री होगा। अभी +45 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर अगर आप रूट लोकस ड्रॉ करोगे तो रूट लोकस इस पोल से निकलेगा, रूट लोकस इस पोल से निकलेगा प्लस 45 डिग्री होते हुए एसिम्प्टोट के पैरेलल में जे ओमेगा एक्सेस को J3 पे कट करते हुए निकल जाएगा। इसी तरह इस वाले पोल पे ये यहाँ से निकलेगा प्लस 45 डिग्री होते हुए एसिम्टोट्स के पैरेलल में जाते हुए -J3 को कट करते हुए रूट लोकस ये आपका चला गया। ओके, तो रूट लोकस आपका एक इधर गया और एक पार्ट ये रूट लोकस का इधर गया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल रूट लोकस कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए। टोटल रूट लोकस आपका ये था आपका कॉम्प्लेक्स पोल के लिए। यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ पोल आ रहे थे। ओके, तो ये रूट लोकस पूरा कॉम्प्लेक्स पोल के लिए था। यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाला है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑफ जीरोस होता तो हम एंगल ऑफ अराइवल निकालते। ओके ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।